हेलो दोस्तों, मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं हार्दिक बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के दोनों हाथों में लड्डू है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दोस्तों याद करिए, 2 दिन पहले अभी मायावती जी को लेकर कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन अचानक मायावती जी राजनीति के केंद्र में आ चुकी है। सबसे ज़्यादा अगर किसी की अभी फिलहाल में जो चर्चा हो रही है तो वह है बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की। दोस्तों, हो भी क्यों ना, क्योंकि इस समय सबसे बड़ी नेता के तौर पर मायावती जी उभर कर सामने आ रही है। और इस समय की खबर यह है कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में अगर आ रही है तो वो प्रधानमंत्री का चेहरा होगी। कहा जा रहा है कि 10 मार्च तारीख मायावती जी के लिए, भारतीय राजनीति के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक है। तो दोस्तों, जैसा कि आप खबर सुन रहे हैं कि सोनिया गांधी जी इस समय भरपूर कोशिश कर रही है कि खूब कोशिश कर रही है कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए। और कहा जा रहा है कि जो दोनों के रिश्ते हैं वो बहुत ही मजबूत है, मधुर हैं और बहुत सम्मानजनक रिश्ते हैं। दोनों के बीच में अच्छे संबंध है, इसलिए मायावती जी मना नहीं करेगी। अगर सोनिया गांधी जी इल्तिजा गुजारिश करेगी तो दोस्तों 10 मार्च की तारीख बहुत अहम है। 10 मार्च को एक बहुत बड़ा निर्णय आएगा, लेकिन अगर 10 मार्च को फैसला नहीं आता है तो भी मायावती जी के पास एक बड़ा दूसरा विकल्प है। जी हाँ दोस्तों, मायावती जी के बारे में एक बहुत बड़ी खबर दूसरी भी आ रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होती है, किसी वजह से अगर कोई ऐसी अड़चन आ जाती है तो उनके पास एक और विकल्प बचा हुआ है। अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हो सकती है तो बसपा सुप्रीमो के पास एक दूसरा भी विकल्प तैयार है, बहुत बड़ा। तो दोस्तों, मायावती जी ने एक और नया विकल्प तैयार कर लिया है और दोस्तों इसको लेकर इस समय काफ़ी राजनीति गर्म हो चुकी है। दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर मैं आपको रूबरू करवाना चाहता हूं कि मायावती जी बीएसपी ने भी कर लिया गठबंधन। इस पार्टी के साथ ठोकेंगे लोकसभा चुनावी ताल। जी हाँ दोस्तों, खबर यह है कि मायावती जी ने दक्षिण भारत में गठबंधन कर लिया है। दक्षिण भारत का राज्य तेलंगाना। दोस्तों, खबर आ रही है कि मायावती जी की पार्टी ने तेलंगाना में गठबंधन कर लिया है, वो भी केसीआर की पार्टी से। बीआरएस के साथ बीएसपी ने गठबंधन कर लिया है। दोस्तों, इस खबर को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। गठबंधन का ऐलान खुद बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष आरएस परवीन साहब ने किया है। आरएस परवीन साहब दोस्तों कोई वैसा चेहरा नहीं है। कई बार हम आपको आरएस परवीन साहब के बारे में बता चुके हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आरएस परवीन साहब आईपीएस ऑफिसर थे और उन्होंने नौकरी छोड़ी और बीएसपी 2 साल पहले ज्वाइन की। उन्होंने मायावती जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और जब याद करिए तेलंगाना विधानसभा चुनाव हो रहा था तो तेलंगाना में बीएसपी ने उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया था। यह बात और है कि तेलंगाना में बीएसपी ने उस तरीके से प्रदर्शन नहीं किया जिसकी लोगों को उम्मीद कर रहे थे। तो दोस्तों, गठबंधन को लेकर बसपा के तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आरएस परवीन कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बहुत बड़ा ऐलान किया है कि पूर्व सीएम केसीआर के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि हमने तय किया है कि अगला संसदीय चुनाव, लोकसभा चुनाव बीआरएस और बीएसपी साथ मिलकर लड़ेंगे। यह फैसला तब लिया गया जब एक दिन पहले ही बीआरएस ने 4 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया था। दोस्तों, तेलंगाना में बीआरएस और बीएसपी के गठबंधन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अभी तक मायावती से हमारी बात बिल्कुल नहीं हुई है।
अभी सिर्फ आरएस परवीन से ही बात हुई है। दोस्तों देखिए, अब आरएस परवीन जिसको कहा जा रहा है मायावती जी ने फ्री हैंड दिया है। जब तेलंगाना में विधानसभा का चुनाव हो रहा था तब भी आरएस परवीन को मायावती जी ने फ्री हैंड दिया था, और यह आरएस परवीन और केसीआर के बीच कहीं ना कहीं एक तालमेल बताया जा रहा है। दोस्तों, इस गठबंधन को लेकर लोगों में खुशी भी है, कई लोगों ने अपने अपने स्तर पर प्रतिक्रिया भी दी है। इसमें सूर्य प्रताप जी ने लिखा है, कहा है कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक बीएसपी मजबूत स्थिति में है। आदरणीय बहन जी के अलावा विपक्ष का कोई प्रधानमंत्री चेहरा नहीं है। वहीं पर दोस्तों दीप्ति सिंह ने लिखा है कि तेलंगाना में बीएसपी बीआरएस का गठबंधन हुआ, देश में बन रहा तीसरा फ्रंट, त्रिकोणीय समीकरण बन रहा है। तो दोस्तों, तेलंगाना में बीएसपी के गठबंधन को लेकर तरह तरह की चर्चाएं के बीच में बड़ा सवाल यह बड़ा खड़ा होता है कि तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं। ऐसे में जो सीट शेयरिंग का फार्मूला है कुछ इस तरीके से निकल रहा है, जो अभी तक सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। कहा जा रहा है कि AIM 5 सीट। दोस्तों, अभी चाहे बीएसपी को एक ही सीट मिले, लेकिन जरूरी जीत की है, जरूरी ज़्यादा सीटों की नहीं है, जरूरी जीत की है। चाहे 3 मिले चाहे 5 मिले, लेकिन बीएसपी के अभी कुछ भी मिले उसे अगर खाता खुल जाता है दक्षिण भारत में बीएसपी का, तो ऐसे में फिलहाल कहा जा रहा है 2 या 3 सीटों पर बसपा गठबंधन में जाकर चुनाव लड़ेगी तेलंगाना में। लेकिन दोस्तों, सिर्फ तेलंगाना में ही नहीं, अगर तीसरा फ्रंट बनता है तो कई राज्यों में होता हुआ ये गुजरेगा। उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि दोस्तों, अगर इंडिया गठबंधन में नहीं आई बसपा सुप्रीमो मायावती जी, तब की बात मैं कर रहा हूँ बीएसपी, तो उत्तर प्रदेश और बिहार में AIM से बीएसपी का गठबंधन हो सकता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, जबकि बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। बहुत महत्वपूर्ण दोनों राज्य हैं, यहीं से दिल्ली का रास्ता तय होता है। वहीं मध्य प्रदेश में भी कहा जा रहा है और छत्तीसगढ़ में भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ बीएसपी का गठबंधन हो सकता है, और पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ भी बीएसपी का गठबंधन कर सकती है। आखिरी दौर में बातचीत चल रही है। हरियाणा में कहा जा रहा है कि INLD या जेजेपी के साथ भी बीजेपी सुप्रीमो गठबंधन करके चुनाव लड़ सकती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर मैंने पहले ही कहा था कि बहुजन समाज पार्टी और बसपा सुप्रीमो के हाथों में, दोनों हाथों में लड्डू आ गए हैं। उधर कांग्रेस लगातार बीएसपी से संपर्क कर रही है। सोनिया गांधी अपने स्तर तक के नेता लगातार मायावती जी के पास संदेश भिजवा रहे हैं। तमाम तरीके की गुणा भाग गणित चल रही है, कितनी सीट देंगे, क्या होगा, इंडिया गठबंधन में आएगी तो मायावती जी क्या मिलेगा, मायावती जी को क्या मिलेगा, इसको लेकर दिल्ली से लखनऊ तक गहन मंथन जारी है। लेकिन एक और विकल्प मायावती जी के पास है, तीसरा फ्रंट का। तीसरा फ्रंट बना तो तमाम जो पार्टियां हैं वह मायावती जी के साथ आकर एक बड़ा गठबंधन बनाएगी, और यह भी ना कहीं एक मजबूत महागठबंधन बनने जा रहा है। तो दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मायावती जी काफी एक्टिव हो चुकी है और लगातार वह समीक्षा बैठक कर रही है, प्रभारियों के साथ मंथन कर रही है। टिकट बंटवारे को लेकर कौन सा उम्मीदवार कहां से लड़ेगा, इसको लेकर लगातार वो इस समय समीक्षा बैठक कर रही है। हर रोज करीब करीब लखनऊ में एक बैठक होती है, और मायावती जी इस समय बहुत ज़्यादा बिजी हो चुकी है। और कहा जा रहा है कि अगर लगातार रणनीतियों पर काम कर रही है, लगातार समीकरण, जातीय समीकरण पर फोकस कर रही है, किस इलाके में, किस लोकसभा क्षेत्र में किस प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाए, मायावती जी फूंक फूंक कर बसपा सुप्रीमो कदम रख रही है। क्योंकि दोस्तों, यह जो चुनाव है, मैं फिर दोहरा देता हूं, बहुत ही इम्पोर्टेंट चुनाव है, बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। ऐसे में जिस तरीके से जितनी भी ताकत झोंकी जाए उतना ही कम है। इस चुनाव को आखिरी चुनाव मानकर चुनाव लड़ेगी बीएसपी सुप्रीमो। ऐसे में 2024 को आखिरी चुनाव मानकर एडी चोटी का जोर लगाकर पार्टियों को एकजुट होकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। और जो बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आने का ख्वाब देख रही है,
उसका ख्वाब चकनाचूर कर सकती है विपक्षी गठबंधन, वो चाहे तो इंडिया गठबंधन हो चाहे तीसरा मोर्चा हो। दोस्तों कुल मिलाकर इस समय बसपा सुप्रीमो की काफी डिमांड है, इंडिया गठबंधन के नेता को अलग अलग तरीके से मायावती जी को अप्रोच कर रहे हैं कि आप बहन जी कृपया करके इंडिया गठबंधन में आ जाइए और संविधान को बचा लीजिए, लोकतंत्र को बचा लीजिए। और वहीं पर जो छोटे छोटे दल हैं अलग अलग राज्यों में सक्रिय हैं, वो लगातार बीएसपी से गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल एक राज्य में फिलहाल गठबंधन की बात सामने आ चुकी है और मायावती जी ही इस पर फैसला लेगी, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया कि केसीआर ने कहा है कि मायावती जी से अभी तक बात नहीं हुई है। हो सकता है कि परवीन साहब ने, आरएस परवीन साहब जो काफ़ी इंस्पायर है मायावती से, उन्होंने मायावती जी को कहा होगा, उन्होंने मायावती जी को बता दिया होगा और मायावती जी ने कह दिया हो कि ठीक है आप अपने स्तर पर देख लीजिए। तो बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों आपको क्या लगता है कि मायावती जी के लिए इंडिया गठबंधन अच्छा रहेगा या तीसरा फ्रंट बनाना अच्छा रहेगा? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट में जरूर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।